बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर यह खबर है जिसमें विपक्ष में टूट फूट के सिग्नल अभी से साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने यह भी कहा कि उनके प्रस्ताव को हर बार कांग्रेस ने नकार दिया। ममता ने कांग्रेस से खुलकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने बंगाल में राहुल की यात्रा के बारे में सूचना देने तक की तकलीफ नहीं उठाई। ममता पहले से ही विपक्षी गठबंधन में खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। संयोजक से लेकर सीटों के समझौते तक वो अपना रुख साफ करते हुए अलग हो चुकी हैं। ममता ने सवाल उठाया कि अपने राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस आगे क्यों नहीं रखती। राहुल की यात्रा में भी जानकारी नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप कांग्रेस पर लगाया है। आइए आपको सुना देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি, আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। तो ममता बनर्जी ने तो फैसला कर लिया है कि उन्हें कौन सी राह लेनी है, लेकिन नीतीश के मन में दरअसल क्या है ये बार बार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने गवर्नर के साथ बैठक की उसे लेकर भी तमाम तरीके से अटकलें लगी। अब कांग्रेस क्या करेगी अगर इसी तरह से सख्त रुख अख्तियार रहा कांग्रेस का सीट शेयरिंग को लेकर, तो आने वाले वक्त में क्या और ज्यादा टूट इंडिया गठबंधन में देखने को मिल सकती है। एक बड़ा सवाल इस वक्त विपक्षी दलों के सामने है। पटना से रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, अनुपम मिश्र तमाम जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले अनुपम आपका रुख करते हुए, क्योंकि ममता जानी जाती हैं अपने स्टाइल के लिए, दूध का दूध पानी का पानी पहले ही उन्होंने कर दिया है कि अगर इस तरीके से ही सख्त रुख रहा कांग्रेस पार्टी का तो वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी कि सबसे पहले टूट के संकेत तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने ही दे दिए। जी देखिए, कांग्रेस और टीएमसी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये तो पिछले 1-1.5 महीने से ही साफ हो रहा था। और ममता बनर्जी से जब भी बात हो रही थी हम लोगों की, तो वो एक बात तो अनऑफिशियली जरूर कह रही थी कि उनका जो मानना है कि क्षेत्रीय जो दल हैं उनके क्षेत्रों में उनको अगुवाई करने का मौका दिया जाए, कांग्रेस साथ में रहे, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्रों में लड़े। इस तरह की सोच ममता बनर्जी की शुरू से रही थी। और जब जब उन्होंने मीटिंग में इस तरह की बातें करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से दबाव दिया गया है। और बंगाल के परिप्रेक्ष्य में तो ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि ममता बनर्जी नहीं चाह रही थी कि कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें दी जाएं। 2 सीटें जो पिछली बार उन्होंने जीती थी, बहरमपुर और मालदा दक्षिण, वही सीटें उनको दी जाएं। बाकी की सीटों पर कांग्रेस टीएमसी के साथ रहे। इस तरह की सोच के साथ ममता बनर्जी जाना चाह रही थी, जबकि कांग्रेस चाह रही थी कि उनको और ज्यादा सीटें मिले। तो इसी विषय पर मुख्यतः दोनों में विभेद शुरू हुआ। और धीरे धीरे जिस तरीके से पिछले 1 महीने में अधीर रंजन चौधरी की भाषा और बयान सामने आए, उससे तो एक बात साफ हो रही थी कि स्टेट कांग्रेस यूनिट और टीएमसी के बीच में बिल्कुल तालमेल नहीं है और जो खाई है वो बहुत गहरी हो चुकी है। और पिछले 1 सप्ताह में लगातार जिस तरह की बयानबाजी दोनों दलों के बीच हुई है, खासतौर पर ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के जो बयान सामने आए हैं, उससे ये तो बिल्कुल साफ होता जा रहा था कि ये दरार बहुत बड़ी हो चुकी है, इसे पाटना बड़ा मुश्किल है। और आज ममता बनर्जी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि अब बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में बंगाल के बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक के पूरे नेशनल लेवल पर बात की गई तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि वो बाद में तय किया जाएगा। तो बंगाल के क्षेत्र में ये बातें साफ होने से एक तो बड़ा झटका है इंडिया ब्लॉक को, जिस तरह की सोच के साथ इंडिया ब्लॉक चल लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन कल ममता ने अपने तेवर दिखा दिए थे। उनका कल का बयान आपको सुना देते हैं कि कैसे उन्होंने कल से ही ये मतभेद होने के संकेत देने शुरू कर दिए थे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हमारे पास हिम्मत है लड़ने के लिए, लेकिन हमको लड़ने नहीं देता है लोग। हमारे पास हिम्मत है, आज तो हम रैली निकाला इसी के लिए, हमने हिम्मत दिखाया। कितना पॉलिटिकल पार्टी है, क्या हिम्मत दिखाया? एक मंदिर विजिट करने से हो गया? तो हम क्या करते हैं, वो जो बोलता है हम भी वो करते हैं। हिमांशु, देखिए जो बीजेपी कह रही थी वही सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा था कि एक एक करके इंडिया गठबंधन से जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो पार्टियां अलग होती चली जाएंगी, और ममता बनर्जी ने अब इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अकेले उनकी पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को ये बात बहुत क्लियर भी थी कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग जो है इन दलों के अंदर नहीं हो सकता जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की कोशिशें भी करती रहती है, कुछ कुछ हवाएं देने का जो है वो काम भी करती है। बिहार में ये हवा देने की कोशिश की जा रही है कि जेडीयू जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ सकती है। दूसरी तरफ टीएमसी जिस तरीके से अपना रुख उसने साफ कर दिया है कि वो अब अकेला लड़ना चाहती है। एक तरीके से ये अगर देखा जाए नेहा, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है, एक दबाव की राजनीति है कि आप पहले जल्द से जल्द सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कीजिए, नहीं तो हमने अपना विकल्प जो है खुला रखा है, हम अकेले ही चुनाव में जाएंगे। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से असम में, त्रिपुरा में, या ये कहें कि गोवा के अंदर भारत जो है कांग्रेस को डेंट पहुंचाया है, वो कांग्रेस को इस बात का इल्म तो है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि जिन तौर पर राज्यों के ममता बनर्जी अपनी ताकत को जानती हैं और इसी ताकत को समझते हुए शायद उन्होंने ये फैसला लिया होगा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पटना से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रोहित, नीतीश कुमार भी ममता की राह चल सकते हैं या फिर उन्हें एनडीए और बीजेपी की लाठी की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बिहार में जिस तरीके से इस वक्त राजनीति देखी जा रही है उससे इस बात को दम मिल रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह का रुख जो है वो नीतीश कुमार को लेकर पिछले दिनों जो है वो नर्म पड़ा है। जेडीयू का रुख भी अमित शाह को लेकर नर्म पड़ा है। उसके बाद कल कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा हुआ, ये नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग थी। तो ऐसे में जो संकेत मिल रहे हैं वो ये कि नीतीश और बीजेपी के बीच में दूरियां कम हो रही है। हालांकि कब तक ये जो है ये पैचअप हो सकता है, क्या कब तक नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग की बात है नेहा, तो सीट शेयरिंग का मामला बिहार में भी फंसा हुआ है। अभी तक कोई सीट शेयरिंग यहां पर नहीं हो पाया है, बातचीत हो रही है। कांग्रेस को बार बार नीतीश कुमार जो है वो उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस कोई पहल नहीं कर रही है, कांग्रेस की वजह से पूरी देरी हो रही है सीट शेयरिंग में, यानी कि यहाँ भी कांग्रेस को ही जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वहां पर जो आरजेडी की महत्वाकांक्षाएं हैं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं, ये जो आपस में गठबंधन की भी राजनीति है वो भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल नहीं, देखिए ये नई बात नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से आरजेडी के लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नीतीश कुमार को हटाया जाए। तो एक तो लालू की कोशिश ये है कि कैसे किसी भी तरीके से बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सीट शेयरिंग का मामला जो है वो फंसा हुआ है।
बातचीत हो नहीं रही है। और लालू को दरअसल डर ये है कि ये पूरा इंडिया ब्लॉक के जो सूत्रधार है नीतीश कुमार, कहीं वो सूत्रधार ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में न चले जाए। इस बात के बहुत जो है पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, चांस नजर आ रहा है। और इसीलिए जो है पूरा का पूरा मामला इस वक्त फंसा हुआ है। बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है कि क्या नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ सकते हैं, क्योंकि दूरियां जो है दोनों के बीच में, नीतीश और बीजेपी के बीच में, वो जरूर पिछले कुछ दिनों में जो है वो कम होती हुई नजर आई है। और कल नीतीश ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी किया पर्सनली उनको कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। तो संकेत यही मिल रहे हैं नेहा कि आने वाले दिनों में हो सकता है नीतीश एनडीए में एक बार फिर से शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और जिस बात की ओर इशारा बीजेपी लगातार करती आ रही है कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब इंडिया गठबंधन में फूट तय है। अश्विनी चौबे से खास बातचीत की मेरे सहयोगी रोहित सिंह ने। जो राम का नहीं वो रहीम का नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर रोम रोम में राम है, रोम रोम में राम है। गठबंधन बिखर रहा है, ममता बनर्जी उसकी एक आ रहा, ये आपस में लड़के मर जाएंगे। इनका चरित्र ही वही रहा है, केवल जनता को ठगने का और जनता को दोहरी चरित्र की राजनीति। आज कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान दिवस है, आज उनका 100वीं शताब्दी अवसर है। इस अवसर पर जो लोग मना रहे हैं, और ये भारत रत्न अगर कोई देने वाला गारंटी है मोदी का, तो मोदी ही गारंटी है, गरीबों की गारंटी। और ये लोग लालू प्रसाद यादव कपटी ठाकुर कहते थे, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर। कान खोल के सुन लिया, मैं छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं, सारी घटनाएं, और पुस्तक में भी पत्रकारों ने लिखा है, ये कपटी ठाकुर कहने वाला। कांग्रेस कितनी जिम्मेदार है अगर इंडिया गठबंधन फ्लॉप हो जाता है तो कांग्रेस कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उसकी? भाई कांग्रेस का तो राजनीति का यात्रा ही समाप्त होने वाला है। ये कितनों भारत जोड़ो की बात कर रही है, इसने भारत को तोड़ा है। आजादी के 76 सालों में इस देश को तोड़ने वाला, देश में भ्रष्टाचार, अपराध और गुंडागर्दी राजनीति में अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम कांग्रेस। नीतीश कुमार को ले लेंगे एनडीए में? क्या बोले? नीतीश जी आएंगे एनडीए में? वो जहां जाए, उत्तर जाए, दक्षिण जाए, पूरब जाए, पश्चिम जाए, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देकर उनकी बात भी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे जैसे लोग उनको जीवन में टॉलरेट नहीं कर सकते।